हिंदू की भी, क्योंकि बनारस की धरती पे बहुत बवाल हो रहा है। यहां पे भी, यहां दो तरह के हिंदू हैं देश में। जो देश में भारतीय हिंदू हैं, भारतीय मुसलमान हैं, भारतीय सिख हैं, भारतीय आदिवासी हैं, उनमें लड़ाई नहीं होती। जो नागपुरिया हिंदू हैं, उनसे बचने की जरूरत है, उसमें लड़ाई होगी। आप भी लिखो अपने गाड़ी के ऊपर, क्योंकि जिस लड़ाई में, जिस युद्ध में जिस हथियार की जरूरत होती है, उस हथियार का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लिखते हैं गाड़ियों के ऊपर हिंदू। आप भी लिखो भारतीय हिंदू। डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन भारतीय है और कौन नागपुरिया है। उसी हथियार से इनके गैल मुकाबला करना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन में इनको कोई वोट नहीं देता। देश में विपक्ष कमजोर है तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। हमारा इलाज भी विपक्ष वालों ने किया, इन्होंने सबने। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होगी, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला। ये उन्हें हाथ डाल कर देखा है। ये सारी पार्टियों को तोड़ने का काम करेंगे, उनके घरों को तोड़ने का काम करेंगे। ये किसान संगठनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये किसान संगठनों को भी, जो जन आंदोलन के संगठन हैं, उनको भी ये जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, उनको भी धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। ये बांटने का काम करने वाली सरकार है, इनका मुकाबला इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। यहां पे भी विपक्ष ने भी एक गठबंधन बनाया, उसको भी कसम खानी होगी कि 18 महीने की हम जेल अगर काट सकते हैं तो इनका मुकाबला होगा, घर में लौटने से इनका मुकाबला नहीं होगा। ये सोचते हैं कि ये आंदोलन से हमको वोट भी मिल जाएगी, एक लाठी ना लगे और वोट भी इनको मिल जाए। हमने कोई इनका ठेका नहीं ले रखा कि हम सत्ता का परिवर्तन करेंगे। हम अपनी जमीन बचाने का काम करेंगे, अपनी जो जमीन हमारे कब्जे कर रहे हैं इनको बचाने का काम करेंगे। हमारा सत्ताओं से नहीं है, जब तक विपक्ष आगे नहीं आएगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये डरेगा, ये बेडरूम में घर पर सोएगा, इनको कसम खानी होगी कि बेडरूम में नहीं सोना, अगर अपने घर में भी सोना है तो बरामदे में सोना है। खाओ इनसे कसम। जेल एक नहीं जाता। आंदोलन की बात करते हैं, यहां पे गांधी विचारधारा के आश्रम पर कब्जा कर लिया, जेल नहीं गए, किसी पर लाठी नहीं लगी। जो लोग वहां पे रह रहे थे, उससे बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंगें यहां पे है। यहां का डीएम का आवास होगा, यहां का कमिश्नर का आवास होगा, बहुत से आवास होंगे जो दूसरे लोगों के हैं, आज भी उनके मुकदमे चल रहे हैं, उनको कोई खाली नहीं करवाएगा। बहुत बिल्डिंग होगी यहां पे जो दूसरे लोगों की होगी, वे खाली नहीं होंगे, लेकिन एक विचारधारा पे लाठी है। ये समझने की जरूरत है कि आज जो इनका आरएसएस का जो पूरा प्रोपगेंडा चला हुआ है वह है कि देश में 2 साल में चिन्हित करो कौन नागपुर विचारधारा की सहमत है और कौन नहीं है। जो उस विचारधारा से सहमत नहीं होगा, उनके बच्चों की नौकरी नहीं लगे, उन पे मुकदमे होंगे। सारे मंदिर, सारी संस्थाएं बीजेपी और आरएसएस के कब्जे में होगी, लेकिन बोलने वाला चाहिए। आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। आज इनका गया है, कल दूसरा जाएगा, परसों तीसरा जाएगा। बहुत संस्थाएं यहाँ पे हैं, सब संस्थाएं आरएसएस और बीजेपी के कब्जे में जाएगी, ठेके पे जाएगी, 99 साल के पट्टे पर जाएगी। ये जमीन कहां जा रही है? ये रेलवे में जा रही है। ये किसको दिए जाएंगे? रेलवे की जमीनों पे पूरा टारगेट है कि इन पे होटल बनेंगे, बड़े बड़े मॉल बनेंगे, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए जाएंगे। यही गाड़ियों की आप बात ले लो, ये ट्रैक्टर की बात ले लो। एनजीटी के नाम पे 10 साल में ट्रैक्टर नहीं चलेगा। एक बड़ा आंदोलन हो रहा है 11 तारीख में, ट्रैक्टर मार्च। 10 साल में कौन किसान है कि ट्रैक्टर बदल देगा? कौन किसान है कि अपनी गाड़ी बदल देगा? कौन बच्चा है कि अपनी 15 साल में मोटरसाइकिल बदल देगा? लेकिन एनजीटी के कानून में है कि बड़े व्यापारियों को फायदा देना है, बड़ी कंपनियों को फायदा देना है, तो 10 से 15 साल में इसको तोड़ना पड़ेगा। बड़ी बड़ी क्रैशिंग फैक्ट्रियां लगी इनकी, जिसमें गाड़ी क्रैश होंगी। इन पे कोई जुर्माना नहीं होगा इनके ऊपर।
कोई ये सीज नहीं होगी, ये सिद्धि तोड़े जाएगी और सिद्धि स्क्रैप में जाएगी। ये तो आंदोलन करना पड़ेगा, बगैर आंदोलन के काम नहीं चले। आप यहां की तारीख रखो, जिस तरह से दिल्ली को घेरा गया था, बनारस भी देश के प्रधानमंत्री का घर है। यहां पे तारीख रखो, मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म होगा, उसकी तैयारी रखो, उस पे कब्जा लो। आज भी हम जाएंगे वहां पे, उसके फिजिकल सर्वे करेंगे, कैसे लिया, कहां से आंदोलन होंगे, आपको आना पड़ेगा। ट्रैक्टर यात्रा ये नहीं कि ट्रैक्टर का मुंह दिल्ली की तरफ को भी जाता है, एक ट्रैक्टर यात्रा बनारस की तरफ को भी हो सकती है। ये उसका ट्रायल चल रहा है, ये यात्राएं निकलेंगी, क्योंकि बहुत अधिकारी इधर के कह रहे हैं कि जी परमिशन लो। हमारे लोग जब 11 तारीख की यात्राएं निकाल लेंगे कि जी परमिशन लो। कोई भी भारतीय किसान और आंदोलनकारी जो भी लोग हैं, वे कभी भी परमिशन आपको कोई नहीं देने का। परमिशन लेने की आंदोलन में जरूरत नहीं है। आपने बता दी कि आंदोलन होगा तो आंदोलन होगा, परमिशन कोई नहीं देगा आपको। मतलब ये परमिशन देंगे, 20-20 विभागों की रिपोर्ट लगेगी, आपको परमिशन दे देंगे कि हमारे यहां पे आप आंदोलन करो। यहां पे जमीनें छीनने का काम करा जा रहा है। यहां के लोग चिल्ला रहे, बहुत फाइल बना रखी है, लाठियां चार्ज हुई महिलाएं भी हैं जिनके लाठियां लगी है। यही हाल गोरखपुर में है। शहर बढ़ाने के नाम पे जमीनें छीनने जा रही है, सड़कों के नाम पे जमीनें छीनने जा रही है। मेधा पाटेकर जी के आंदोलन हमने देखे, इन्होंने बहुत आंदोलन वहां पे किए, इनके आंदोलन में हम भी बहुत जगह गए। तो ये जितने भी लोग हैं, डॉक्टर सुनील हो, मेधा जी हो, ये जितने भी लोग हैं, ये आंदोलनकारी लोग हैं। आंदोलन से बगैर ये देश बचेगा नहीं। संविधान बचाना है तो आंदोलन में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये संविधान नहीं बचता, न ये देश बचता। आपने इलेक्शन में देखा होगा, योगेंद्र यादव जी यहां पे है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हुए, इनको वोट नहीं दी, लेकिन हमको कहते रहे कि आपने आंदोलन करा, जनता ने वोट तो इनको दी। हमने एक बयान दे दिया कि इनकी जब गिनती शुरू होगी तो बीजेपी के लोगों की गिनती 15,000 से शुरू होगी और जो विपक्ष का होगा उसकी 0 से शुरू होगी, तो हमारे ऊपर मुकदमे लिखे। मुकदमे कहेंगे हमारा पर्चा, हम चुनाव लड़ रहे हो तो पर्चा कैंसिल करो। लेकिन हमने दिखाया मुजफ्फरनगर की धरती पे, ध्यान से सुन लेना सब लोग, मुजफ्फरनगर और शामली में 9 सीटें थी, पहले 1 विपक्ष के पास थी और 8 बीजेपी पे थी, और अब 8 विपक्ष पे है और 1 बीजेपी पे है। हमने कहा कि जिस आदमी को भी चुनाव लड़ना है वो 100 ट्रैक्टर और 1000 आदमी पहले लेकर गिनती पर चले जाना, वो चुनाव जीतेगा, नहीं तो आपको हराने का काम करेंगे। ये किसी को नहीं मानते, ये देश के संविधान को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते। तो इनका मुकाबला आंदोलन से होगा। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के पक्षधर नहीं है किसी के भी, क्योंकि संयुक्त मोर्चे में भी जो लोग चुनाव लड़ने छुट्टी लेके गए, उनका बुरा हर्ष हुआ। चुनाव लड़ने का जिसका काम है वो लड़े, हमारा नहीं है, वो जाए अपना लड़े। इसको आंदोलनकारी लोग आंदोलन करते रहे अपना। ये देश आंदोलन से बचेगा, बगैर आंदोलन के देश नहीं बचेगा। आप तारीख रखो, अगर आपने ये जो गांधी स्मारक की जमीन है, जो सर समाज की जो जमीन है, सर सेवा संघ की जो जमीन है, आपने अगर ये बचा ली तो आपने पूरे देश के मंदिर को आप बचा लोगे, पूरे देश के मस्जिदों को आप बचा लोगे, पूरे देश के जो संस्थान हैं उनको आप बचा लोगे। नहीं तो 2 साल का इनका टारगेट है कि पूरे देश के मंदिरों पे कब्जा करना है। ये 3 मंदिर बचाएं, हम गांव के शिवालय बचाएंगे, ये निर्णय भी आपको सबको लेना है। हम भारतीय हिंदू हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, यहाँ पे भारतीय सिख है, वो कभी नहीं लड़ेगा। लेकिन जो नागपुरिया है वो लड़ेगा, उससे बच के रहना। उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उनको चिन्हित करना। ये भी चिन्हित पर लगे हुए हैं कि कौन हमारी विचारधारा से सहमत है और कौन नहीं है। लेकिन आप भी चिन्हित और अपनी विचारधारा को
भेजने का काम करना। अपने गांव में जाओ, अपना संगठन बढ़ाओ और आंदोलनों की तैयारी करो। मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म होगा, उसकी तैयारी आप करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।